हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह फ्रॉम SBS पॉलिटेक्निक कॉलेज पट्टी। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के बारे में पढ़ा था, इसके फंक्शंस के बारे में, और जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। फर्स्ट होता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड होता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टू टाइप्स का होता है हमारा, एक होता है सिंगल टास्किंग एंड सेकंड होता है हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये जो हमारा सिंगल टास्किंग होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका मतलब इसमें जो वन टाइम है, जो सिंगल टास्क ही वर्क करता है एट वन टाइम। मल्टीपल जो है टास्क हम इसके में जो ऑपरेट नहीं कर सकते एट वन टाइम। ऐसे डायग्राम की बनाकर समझेंगे हम। ये हमारा आ गया प्रोसेस वन, और ये हो गया प्रोसेस टू। तो ये हमारा हो गया सीरियल प्रोसेसिंग। सपोज अगर एक प्रोसेस हमारा काम कर रहा है पहले, तो उस टाइम पे हम दूसरे प्रोसेस को वर्क नहीं करवा सकते, और जब ये बड़ा टास्क हमारा ख़त्म होगा तभी दूसरा टास्क जो हम ऑपरेट कर सकते हैं एट वन टाइम। यानी कि ओनली वन जॉब कैन बी ऑपरेट एट सिंगल टाइम, वन टाइम। इसी तरह सेकंड है हमारा मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम नंबर ऑफ मल्टीपल जॉब्स ऑपरेट कर सकते हैं एट वन टाइम। डायग्राम बनाकर हम समझेंगे इसको। जैसे ये हमारा हो गया प्रोसेसर वन,
प्रोसेसर 1 और ये हो गया प्रोसेसर 2। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हम एक ब्राउज़र ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वर्ड हम चला रहे हैं, वर्ड एक्सेल चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल जॉब को हम सेम टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं। पहले जैसे हम जे ऑपरेट कर रहे हैं वर्ड को, तो इसको मिनिमाइज़ करके हम फिर क्या करेंगे, दूसरा ब्राउज़र को ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह फिर दूसरे को और फिर दूसरे को, इस तरह हम ऐसे मल्टीपल जॉब को ऑपरेट कर सकते हैं एट वन टाइम। ये होता है डिफरेंस मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग में। अब जो हमारा सिंगल टास्किंग था उसका एग्जांपल जैसे हमारा आ गया MS DOS होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और MS DOS ये होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्ली डे में इसको यूज़ करते थे। पहले ये क्या होता था, बेस्ड ऑन द कमांड। कमांड बेस्ड वर्क करता था ये हमारा। ये एग्जांपल है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हम सिर्फ सिंगल टास्क है जो एट ए टाइम ऑपरेट कर सकते हैं एट वन टाइम। तो MS DOS उसका एग्जांपल था। ये क्या, जिसका क्या काम था, ये कमांड बेस्ड पे काम करता था। जब भी हम उसको कोई कमांड देते थे पीसी को, तो उस कमांड को ये आगे वर्क करता था। यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत सारी कमांड्स जो है याद रखनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल अब ये MS DOS में क्या होता था, सबसे पहले इसको MS DOS को ओपन करने के लिए हमें Win+R, जब Win+R हम दोनों को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास आके एक रन डायलॉग्स खुल जाता है। रन डायलॉग्स खुल जाता है इसके आगे, ठीक है। उसमें क्या होता था, हमने कमांड देनी होती थी CMD कमांड देने के बाद वो क्या होता था, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता था ब्लैक कलर से। कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें हमने जो भी कमांड देंगे वर्किंग करने के लिए, सपोज हमने इसका टाइम चेंज करना है पीसी का, उसका डेट चेंज करना है, उसका बैकअप रखना है, उसको जो अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया उसको रिट्रीव करना है, तो सब बेस था उसके ऊपर, कमांड के ऊपर। उसकी हमें कमांड देनी पड़ती, जो भी हमने काम करवाना होता था पीसी से। तो ये था MS DOS जो हमारा सिंगल टास्किंग में आता था। अब इसका जैसे MS DOS को और डिटेल में समझना हो तो इसमें क्या होता है हमारा, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर देखना हो हमने तो इसमें सबसे पहले होता है एक रूट डायरेक्टरी, उसके बाद नीचे आती है सब डायरेक्टरी, उसके बाद आगे नीचे दो और और फिर नीचे होती थी हमारी फाइल्स। इसी तरह इधर फाइल्स भी फाइल्स। तो ये था इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा MS DOS का। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे जो है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वर्क करता है, कमांड का जो
इसके ऊपर, ठीक है। इसको हम ट्री डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं इसको हम, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंगली। अब इसमें हमारे आ गए फीचर्स ऑफ MS DOS। अब कौन कौन से फीचर हुआ करते थे हमारे MS DOS में जब पहले यूज़ करते थे हम। जैसे अभी तो हमारा विंडो 7 आ गया, विंडो 8 आ गया, विंडो XP वगैरह आ गई है हमारी, लेकिन उससे पहले हम यूज़ करते थे MS DOS को। अभी जब से विंडो XP आ गई है तब हमें जो MS DOS वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके फीचर कौन कौन से होते थे हमारे। सबसे पहला था इसका हमारे फीचर